बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिनों से कुछ स्टूडेंट्स की ईमेल्स आ रही हैं और कांटेक्ट इस हवाले से किया गया है कि यू ग्रेड की एप्लीकेशन जो इस हवाले से कुछ यूज़फुल रिसोर्सेज अगर हों आपके पास को, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पर्सनल स्टेटमेंट्स को प्रूफ रीड करवाने के हवाले से कांटेक्ट में आए। तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने उनकी पर्सनल स्टेटमेंट्स प्रूफ रीड करके दी हैं, लेकिन फिर भी उनको पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक ये आइडिया समझ आया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्रोग्राम के हवाले से जानते तो हैं, लेकिन वो अपनी स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से क्राफ्ट नहीं कर पा रहे। तो उस हवाले से इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझाऊं कि प्लानिंग से ड्राफ्ट तक आप चीज़ों को किस तरीके से प्लान करें और फिर उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ नज़र आई है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहे। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप उनके डॉक्यूमेंट में देखें या उनकी वेबसाइट पे देखें तो उन्होंने बड़ी क्लियरली लिखी हैं। जैसे कि वो लिख रहे हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के हवाले से हमें बताएं। एक तो ये पॉइंट हो गया कि आपने पर्सनैलिटी बतानी है, योर इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा पॉइंट है कि योर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड पर्सनल डेवलपमेंट। सो आपके दो चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं। और चौथा जो है वो ये है कि द रीजंस व्हाई यू विश टू परसू देम इन द यूएसए एंड हाउ इट रिलेट्स टू योर इंटरेस्ट्स एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। अब इन सारे पॉइंट्स को मैंने एनालाइज करके यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जांपल हम एक अज्यूम करते हैं कि एक फीमेल स्टूडेंट हैं और वो जो हैं अप्लाई कर रही हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, और सपोज करते हैं कि वो किसी बीएससीएस डिग्री प्रोग्राम से एसोसिएटेड हैं। अब पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट है पर्सनैलिटी। तो आप अब सबसे पहले तो देखें पर्सनैलिटी अपने बारे में आपके पास क्या पॉइंट्स हैं जो आप पेश करवाना चाहेंगे, या जो आप चाहेंगे कि आपका जो स्टेटमेंट रिव्यू करने वाला है वो उनको जाने। सो फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट ये लिख लें कि एक ये जो लड़की है ये मिडिल क्लास एक फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, और दूसरा ये कि फादर वाज अ टीचर। एंड तीसरा हमने ये ले लिया कि ओवरकम चैलेंजेस टू सिक्योर स्कॉलरशिप फॉर बीएससीएस। और फिर हम सीजीपीए को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं कि मेरी ये सीजीपीए है फॉर एग्जांपल। अब जो स्टेटमेंट्स मैंने अभी तक पढ़ी हैं स्टूडेंट्स जो मेरे पास आए हैं, अब उसमें एक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आई है वो ये कि आप जो है वो बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट के एकेडमिक ब्रिलियंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बट व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिलियंट? आपका ब्रिलियंट और जो आपका एग्जामिनर है या रिव्यूअर है उसका ब्रिलियंट की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। सो आप कॉन्क्रीट रहें कि आप जीपीए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, सो जरूरी नहीं कि जीपीए ग्रेड्स हैं या कुछ भी हैं। सो यू बी कॉन्क्रीट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर पर्सनल स्टेटमेंट। फिर फॉर एग्जांपल पर्सनैलिटी के हवाले से, अब ये पर्सनैलिटी में जब लिख रहा हूँ तो मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ आपका बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। फिर जीपीए मेंटेन करने का जो है वो भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल, वो इसलिए कि ये भी आपके एक जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं ये भी आपके पर्सनैलिटी को ग्रूम करती हैं काफ़ी हद तक। तो ये भी या आपकी पर्सनैलिटी की क्वालिटीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये भी यहाँ पे आप समझें कि हमने एक अज्यूम करके एक लिखा है। अब उसमें उसके अलावा कुछ क्वालिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल गोल। जी, ये जो बंदी है या बंदा है ये गोल ओरिएंटेड है, एडेप्टेबल है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये हो गई कुछ क्वालिटीज पर्सनैलिटी वाइज। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट में देखें जनरली तो आप अपने डिग्री प्रोग्राम के हवाले से लिख सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह मेरा मशवरा ये होगा कि आप उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करें। फॉर एग्जांपल बीएससीएस, अब उसमें फिर मैंने नैरो डाउन किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर
कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एक वैक्यूम में तो नहीं कर सकते, तो फिर उसको आप और किसी फील्ड से भी रिलेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी मेरा इंटरेस्ट जो है वो है AI इन एजुकेशन। अब आ जाते हैं कि दूसरा जो पॉइंट था, अब ये एक पॉइंट है पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो ये आप इसको क्लियर करें कि इस आपके पास पॉइंट्स क्या हैं इन इन चीज़ों के हवाले से बात करने के लिए। दूसरा है एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लानिंग। अगर आपको इससे और आइडिया क्लियर नहीं हो रहा एकेडमिक ऑब्जेक्टिव कैसे मैं थोड़ा सा प्लान करूं, तो आप मेरी रेज्यूमी राइटिंग पे एक वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल पे बात की है कि हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है CV पे, सॉरी रेज्यूमी पे, वो कैसे लिखते हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं एक आइडिया लेने के लिए। सो फॉर एग्जांपल के एकेडमिक ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि जी मैं एक्वायर करूं स्किल्स और एक्सपर्टीज जो कि नेसेसरी है एक अच्छा AI एक्सपर्ट इन एजुकेशन जो है बनने के लिए। अब ये मेरा एक एकेडमिक ऑब्जेक्टिव है, इससे मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन मैंने सिर्फ एक लिखा है। उसके बाद है गोल्स रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी। सो फॉर एग्जांपल एक गोल ये है कि जी टू वर्क एज ए प्रोफेशनल AI एक्सपर्ट फॉर एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स लर्निंग फन यूजिंग AI टेक्नोलॉजी। तो ये आपका एक जनरल गोल है कि जी मैं आगे बढ़ के तालीम हासिल करके एक्सपर्टीज और स्किल्स को अक्वायर करके एक AI एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड, ताकि एजुकेशन को फन में कन्वर्ट किया जा सके AI टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। उसके अलावा देखें तो गोल्स रिलेटेड टू पर्सनल डेवलपमेंट को, इसमें आप पर्सनैलिटी के अपने कुछ गोल्स लिख सकते हैं। अदरवाइज आपने जो ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जी मैं गोल ओरिएंटेड हूँ, अडेप्टेबल हूँ, वेल ऑर्गेनाइज्ड हूँ, तो आप उसी के हवाले से कुछ लिखें। लेकिन ये बात याद रखें कि आपके ये जो सारी चीज़ें हैं या कहीं ना कहीं चल के इनको अलाइन होना पड़ेगा। अगर ये अलाइंड नहीं है, आप यहाँ पे कहते हैं कि गोल ओरिएंटेड हूँ लेकिन आपके पास आपके पूरे 250 वर्ड में कहीं पे आपका गोल क्लियर लग ही नहीं रहा, तो आप कैसे गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। एडेप्टेबल है कैसे हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं कैसे हैं, समहाउ उसकी लिंक कोशिश करके बनाने की कोशिश करें। अपार्ट फ्रॉम दैट रीजंस, ये जो फिर चौथा पॉइंट है, रीजंस टू अप्लाई प्लस रिलेशन ऑफ रीजंस टू इंटरेस्ट एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। तो भाई अगर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ और मैं पढ़ना चाह रहा हूँ यू ग्रेड के थ्रू, तो यूए से ही क्यों, यू ग्रेड ही क्यों। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, यूएससी इज द हब ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इससे जो है मुझे डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड का। तो इस हवाले से मैं यूएसए को चूज कर रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो ये कुछ प्लानिंग स्टेज है कि जिसमें आप देखें कि आप चीज़ों को एनालाइज करें, थोड़ा सा उनको ब्रेकअप करके, ब्रेक डाउन करके जो है वो देखें कि पर्सनैलिटी वाइज क्या चीज़ें हैं, इंटरेस्ट मेरे क्या हैं, मेरा एकेडमिक ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ ऐसे अ, इस पर्सनल स्टेटमेंट्स पर नज़र से गुजरी के जिसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं लग रहा कि आप करना क्या चाहते हैं। आप आगे चल के अगर आपको ये स्कॉलरशिप दी भी जाए तो भाई आपका गोल क्या है। तो अगर आप एक 250 वर्ड में आप अपनी क्लैरिटी नहीं दिखा पाएंगे, सो आप पे इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों करे कोई। सो प्लीज इस बात को समझें कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करके थोड़ा सा इस तरीके से, जरूरी नहीं कि इस तरीके से द वे यू फील इजी, लेकिन उसको प्लान करें कि मेरे गोल्स क्या हैं, मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं, अप्लाई मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे कौन से गोल्स यहाँ जाने से अचीव होंगे। अमेरिका तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन अमेरिका वाले आपको क्यों बुलाएं, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। सो ये तो सबसे पहले तो देखेंगे प्लानिंग स्टेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वंस आप प्लानिंग स्टेज से गुजर जाएं, तो अब आती है बात कि आपका पहला ड्राफ्ट तैयार हो। तो फॉर एग्जांपल ये एक ड्राफ्ट है जो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक क्विक व्यू दिखाऊंगा, और ये पूरे मैं आपको सिर्फ दिखा दूं कि ये पूरे 250 वर्ड का है। ये इनिशियली जो है वो 350 वर्ड्स का था, लेकिन फिर मैंने इसको जब रिवाइज किया तो ये अब 251 वर्ड्स पे है। इस पे हम डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे मैं एक बार फिर एनालिसिस करूँगा कि अगर एक डॉक्यूमेंट लिखा गया है और प्लानिंग जो हमने ऊपर स्टेज में की है वो हमें कैसे हेल्प कर रही है। तो मैं इसको पढ़ते चलता हूँ और आपको बताता चलता हूँ, ठीक है जी। चलें, तो कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली वेयर फीमेल्स डू नॉट स्टडी बियॉन्ड कॉलेज,
इट वॉज चैलेंजिंग फॉर मी टू सीक हायर एजुकेशन। अब यहाँ पे अब आप देखें तो मिडिल क्लास फैमिली वेयर फीमेल्स डू नॉट स्टडी बियॉन्ड कॉलेज। अब अगर आप ये बाकी हिस्सा फीमेल के हिसाब से है तो अगर वो ना भी लगाएं तो आप यहाँ पे बता रहे हैं कि जी मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि जी मैं एक फीमेल लड़की हूँ फॉर एग्जांपल, और फीमेल इंसान हूँ, और वहाँ इस कॉन्टेक्स्ट से आई हूँ कि जहाँ पे लड़कियाँ जो हैं या फीमेल्स जो हैं वो कॉलेज से ज़्यादा नहीं पढ़ती, कॉलेज से आगे नहीं पढ़ती। सो इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी टू सीक हायर एजुकेशन। तो एक तो ये बात हो गई कि आपने एक किस्म का अपना बैकग्राउंड भी थोड़ा सा दे दिया और दिखा दिया कि जी मेरी ज़िंदगी में ये एक चैलेंज था। However, my father's profession as a teacher instilled in me a deep appreciation for education, and I managed to secure a fully funded scholarship for Bachelor's of Science in Computer Science. अब यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं कि आपके जो ऊपर आपने बताया कि ये चैलेंज है, चैलेंज था मेरे लिए, अब आपने उस चैलेंज को सर कैसे किया, आपने ओवरकम कैसे किया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जब बता रहे हैं कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली और उसमें मेरे फादर की तरफ से एक इंस्पिरेशन थी, तो काइंड ऑफ यू आर टेलिंग द रिव्यूअर कि भाई इनडायरेक्टली आप इम्प्लिसिटली उसको बता रहे हैं कि देखें चैलेंजेस तो थे, लेकिन मेरी नेचर ये थी कि मैंने चैलेंजेस को ओवरकम किया और मैं आगे बढ़ के इस जगह पे आया कि अब मेरे पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। सो आपने इनडायरेक्टली उसको शुरू में ही अपनी कुछ स्किल्स, अपनी कुछ क्वालिटीज जो हैं वो बता दी। आगे बढ़े तो देखें माय एकेडमिक जर्नी हैज बीन मार्क्ड। अब देखें बात बात से कनेक्टेड है कि देखें मैं कहाँ से फैमिली, किस फैमिली से फॉर एग्जांपल ये ताल्लुक रखती हैं, फिर चैलेंज क्या था, फिर सॉल्यूशन क्या हुआ, फिर अब जब आ गई डिग्री में प्रोग्राम में आ गई तो फिर उस जर्नी के हवाले से ही बात कर रही हैं। माय एकेडमिक जर्नी हैज बीन मार्क्ड बाय रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी एंड अ रिलेंटलेस परसूट ऑफ नॉलेज। अब ये देखें मैंने तीन वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी एंड रिलेंटलेस परसूट ऑफ नॉलेज। कि भाई नॉन स्टॉप बस मेरी एक जुस्तजू होती है कि मैं नॉलेज हासिल करूं। अब ये देखें आप क्वालिटीज अपनी बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं होता कि आप सिंपल सेंटेंसेस लिखें या हर दफे आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखें, लेकिन उन सब का ब्लेंड होना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं कि जी ये जो आप तीन क्वालिटीज लिख रहे हैं, तो आपने तीन क्वालिटीज यहाँ पे लिखी। अब बता रहे हैं कि विच इज एविडेंट फ्रॉम माई CGPA, आप ब्रैकेट में आप CGPA लिख दें, एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन फ्रॉम कोर्सेरा। अब पॉइंट ये है कि CGPA अब जब आप इस तरीके से कॉन्क्रीट मेंशन करें तो उसको समझ में आ गया भाई कितना एग्जैक्टली GPA उसका कितना है। आप दूसरी बात ये कि मैंने जो अभी तक पढ़े हैं पर्सनल स्टेटमेंट्स, उसमें कहीं भी किसी भी स्टूडेंट ने कोई किस्म की सर्टिफिकेशन मेंशन नहीं की। भले आप एग्जैक्टली नाम ना दें क्योंकि वर्ड काउंट आपका बढ़ जाता है, लेकिन आप मेंशन तो करें कि भाई मैं ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट्स हासिल करता हूं या किए हैं। तो आपके इस पर्सनल स्टेटमेंट में थोड़ी सी आपकी वेटेज बढ़ेगी, और ये भी चीज़ दिखाती है कि दुनिया जब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ऑनलाइन लर्निंग को प्रेफरेंस दी जा रही है, तो मैं भी उनसे पीछे नहीं हूँ। तो ये हो गया जी, देखिए एक एक में जो एक पैराग्राफ में हमने उसको इंटरेस्ट भी बता दिए, सॉरी हमने थोड़ी सी क्वालिटीज भी अपनी बता दी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता दिए, बैकग्राउंड बता दिया, अपनी थोड़ी सी उसको एकेडमिक जो आइडिया है, एजुकेशन है, उसका भी आइडिया दे दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि जब आप एजुकेशन पे आ गए कि भाई मेरी CGPA इतनी है और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें फिर आप उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि अब आप एकेडमिक इंटरेस्ट पे आ रहे हैं। तो एजुकेशन वाली बात वो कंटिन्यू हो रही है। माई एकेडमिक इंटरेस्ट हैव कंसिस्टेंटली ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स द इंटरसेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन। जैसे हमने प्लानिंग स्टेज में देखा कि AI और एजुकेशन था, AI एंड एजुकेशन, तो यहाँ पे आप इंटरसेक्शन की बात करें कि देखें इस चीज़ ने कंटिन्यूसली मेरा जो इंटरेस्ट है वो गेन किया है। आई फर्मली बिलीव, अच्छा यहाँ पे एक बात कि माई एकेडमिक इंटरेस्ट, अब ये देखें कि क्लैरिटी है कि आप एकेडमिक इंटरेस्ट का वर्ड यूज करके आप उसको बता रहे हैं कि जी मेरी एकेडमिक इंटरेस्ट ये हैं। तो क्लियर होना बहुत जरूरी है। कुछ कैसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपको जो यूज करना बहुत जरूरी है, तो वो उनको प्लीज आइडेंटिफाई करें। कुछ यहाँ पे ही जो दिए गए हैं आपको इन इसकी डिस्क्रिप्शन में, उसको वहां से लें, लेकिन उसको यूज जरूर करें।
तो आगे आप देखें एक सेंटेंस है पूरा, आई फर्मली बिलीव दैट एआई हैज द पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनराइज द वे वी टीच एंड लर्न, मेकिंग एजुकेशन मोर पर्सनलाइज्ड, इफेक्टिव एंड इंगेजिंग। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है बड़ा समझना, कि आप फील्ड के हवाले से कुछ एक आध सेंटेंस तो लिखें। आप जब बहुत जनरल हो जाएंगे कि जी मैं सिर्फ कंप्यूटर फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ या बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उसमें भी कौन सी फील्ड, बहुत सारी उसमें सब फील्ड्स हैं। आप कहाँ काम करना चाहेंगे, क्या सीखना चाहेंगे, और आपने उसको कैसे एक्सप्लोर किया है। तो एक आध सेंटेंस उसके हवाले से लिखना बहुत ज़रूरी है। ये सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। अब फिर आ जाते हैं माई अल्टीमेट गोल इस पे, क्योंकि आप देखें कि जब आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, इनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक पूरा पॉइंट नंबर 3 गया है, योर गोल्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी एंड पर्सनल डेवलपमेंट। सो उसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखना बहुत ज़रूरी है। सो सपोज आप लिख रहे हैं माई अल्टीमेट गोल इज टू अक्वायर द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज नेसेसरी टू बिकम एन एआई एक्सपर्ट in education and I am committed to making a meaningful contribution to the field। तो अब आप देखें कि ये जो कीवर्ड्स हैं, एकेडमिक इंटरेस्ट और फिर अल्टीमेट गोल, तो आप इस तरीके से एक बार फिर एग्जामिनर को या आप अपने रिव्यूअर को बता रहे हैं कि देखें आई एम अवेयर और एंड आई एम क्लियर अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। अब देखिए मैं एक और बात यहाँ पे करता चलूँगा। पैराग्राफ 1 हमने एंड किया था एजुकेशन और सर्टिफिकेशन पे। उसके बाद हम थोड़ा सा और नैरो हुए कि मेरे एकेडमिक इंटरेस्ट क्या हैं, और उसके बाद हम और थोड़ा सा नैरो हुए कि भाई अब मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। तो अब देखेंगे आप, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में आपको क्लैरिटी जो है ना वो बहुत नज़र आएगी इंशाल्लाह। अब सवाल हो गया कि ठीक है, आपके ये एकेडमिक इंटरेस्ट है और आप जो है वो ये आपका गोल है कि आपको एआई एक्सपर्ट बनना है एजुकेशन में और आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन हाउ कैन दिस प्रोग्राम बी हेल्पफुल फॉर यू। तो आप इस प्रोग्राम के तहत क्या आपको फ़ायदा होगा। सो अब जैसे देखें, पार्टिसिपेटिंग इन द यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम इन द यूनाइटेड स्टेट्स अलाइंस परफेक्टली विथ माय एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरियर एस्पिरेशंस। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि देखें ऊपर हमने एकेडमिक इंटरेस्ट क्या लिखे हैं एआई एंड एजुकेशन। अब फिर एआई हमारा यहाँ पे की है। फिर एकेडमिक गोल क्या लिखा है कि एआई एक्सपर्ट बनना है एजुकेशन में। अब ये आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये जो आपके इंटरेस्ट हैं, इसको इन दोनों को आपने प्रोग्राम में जाने से अलाइन करना है। अब आप इस पैराग्राफ को पढ़ के देखें कि भाई के कैसे अलाइंड है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा कि और कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, कैरियर एस्पिरेशंस और एकेडमिक ऑब्जेक्टिव से अलाइंड हैं। कैसे? द यूएसए इज अनडिनाइबली द हब ऑफ एआई इनोवेशन, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सपोजर टू द कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड। अब आप देखें पहला जो जुमला है ये एआई से रिलेटेड हो गया कि भाई मुझे यू ग्रेड प्रोग्राम कैसे है कि भाई मैं एआई में काम करना चाहता हूँ, और एआई जो है वो एआई इनोवेशन का हब है यूएसए, दैट्स व्हाई इट इज रेलेवेंट। अब आगे देखें, इमर्सिंग माई सेल्फ इन दिस डायनेमिक एनवायरनमेंट विल नॉट ओनली इन्हांस माई नॉलेज बट विल ऑल्सो अलाउ मी टू नेटवर्क विद प्रोफेशनल्स हु शेयर माई पैशन फॉर एआई इन एजुकेशन। अब आप देखें कि आपने फिर आगे चल के देख सेंटेंस में एआई इन एजुकेशन को रिलेट कर दिया, और ये भी कहा कि न सिर्फ मेरी नॉलेज बढ़ेगी बल्कि मैं वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी नेटवर्किंग करूँगा। अब ये जो आप नेटवर्क का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दिस शोज़ कि भाई आप जो हैं वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट किस्म के बंदे नहीं हैं कि आप जाके बस एक कमरे में बैठ जाएंगे, बल्कि आप जो है वो नेटवर्किंग करेंगे, आप लोगों से चीज़ें सीखेंगे, न सिर्फ नॉलेज हासिल करेंगे बट प्रोफेशनल स्किल्स भी सीखेंगे, ताकि आप वापस आकर कंट्रीब्यूट कर पाएँ, या वहाँ पे आप आपके थ्रू लोग आपसे बहुत कुछ सीख सकें। सो अब देखें लास्ट पैराग्राफ कि आई बिलीव my qualification, experience and personal qualities make me a suitable candidate for UGRADE program. I am excited about the prospect of contributing to the exchange program while simultaneously advancing my academic and professional journey। अब आप यहाँ पे एक अच्छे नोट पे कह रहे हैं कि देखें मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा जो एजुकेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरी जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं वो मुझे एक अच्छा कैंडिडेट बनाती हैं, और मैं न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल एकेडमिक जर्नी में मतलब अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा, बल्कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा एक्सचेंज प्रोग्राम को भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आपको
एक बार जस्ट अगर रिव्यू करें तो आप अपने बैकग्राउंड से स्टार्ट हुए, फिर आप आए कि जी आपको अगर कोई शुरू में कोई चैलेंज था, आपने कैसे उसको ओवरकम किया, आप एक अचीवमेंट अपनी गिनवा रहे हैं यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप के फॉर्म में, और फिर आप अपनी एकेडमिक जर्नी के पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए कि एकेडमिक जर्नी के बाद एकेडमिक इंटरेस्ट आपके कौन से हैं अभी, और फिर आपका अल्टीमेट गोल कौन सा है, फिर आप और स्पेसिफिक हुए कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी फील्ड में, और फिर ये प्रोग्राम जो है ये आपको कैसे हेल्प करेगा, यूए से ही क्यों। तो आपको यू हैव टू गिव रीजंस, आपको बताना है एक सेंटेंस में, दो में, तीन में, कि आप रीजंस दें कि यूए से ही क्यों, यू ग्रेड प्रोग्राम ही क्यों आपके लिए आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। और लास्ट में एक अच्छे कॉन्फिडेंट नोट पे एंड करें कि मेरे पास ये चीज़ें हैं और मैं इस तरीके से न सिर्फ अपना बेनिफिट कर सकता हूँ बल्कि आप लोगों को भी, जो वहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम के लोग हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। तो ये हैं जी कुछ चीज़ें जो मैं चाह रहा था कि आपसे शेयर करूँ। तो सबसे पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये प्लानिंग का जो है वो आप ख़्याल रखें, प्लानिंग करें और उसके बाद एक ड्राफ्ट लिखें और फिर उसमें चेंजेस करवाएँ, फिर उसको प्रूफ रीडिंग और मल्टीपल ड्राफ्ट्स के थ्रू आप एक फाइनल वर्ज़न तैयार करके फिर सबमिट करें। सो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देंगी, and wish you all the best of luck. Thank you.